नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 31 तारीख है। हमारे सब दर्शकों को नमस्कार भी रहेगा, सलाम भी रहेगा। देखिए, ईरान ने पिछले 24 घंटे के अंदर अरब मुल्कों पर जो हमले किए हैं उससे पूरा अरब अब ईरान से थर-थर कांप रहा है। और यही हाल है डोनाल्ड ट्रंप का भी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने एक बार फिर झुक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, कल 3-4 खबरें हैं। पहले जॉर्डन की बात करते हैं। कल जब जॉर्डन पर स्ट्राइक हुई सुबह, ईरान की तरफ से जब पलटवार किया गया, तभी मैंने आपको कहा था कि जॉर्डन के बेसिस पर एक बार फिर बड़ा नुकसान हो गया है। और देखिए, अब आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से बड़ा क्लेम आ गया है। आईआरजीसी ईरान ये कह रहा है, साहब हमने 6 F-35 जेट्स आग के हवाले कर दिए हैं अमेरिका के। उसमें से 3 F-35 जेट के ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं, वो पूरी तरह से तबाह है। और पास ही हैंगर में 3 और F-35 जेट खड़े थे, उनमें भी आग लगी है और वो डैमेज हो गए। यानी 6 F-35 जेट का नुकसान, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। और साथ ही ये भी कह रहा है कि जॉर्डन के इजराक बेस पर जो मेंटेनेंस करने वाले लोग थे वहां पर, अमेरिका के सोल्जर्स, अमेरिका के अधिकारी, उनमें से कई की मौत का दावा भी ईरान ने किया है। यानी जॉर्डन एक बार फिर धुआं है। कल जब ये हमले हुए थे, जब खबरें आ रही थी कि हज कासिम और खैबर मिसाइल्स दागी गई हैं और जॉर्डन में ब्लास्ट हो रहे हैं, तो तमाम कई अखबार ये चला रहे थे कि जॉर्डन ये कह रहा है कि मिसाइल्स रोक दी गई। तभी हमने ये कहा था कि जरा कुछ घंटे रुक जाइए, फिर देखिए क्या होता है। हालांकि अमेरिका ने अभी भी क्लेम कुछ नहीं किया है। ये बात हुई जॉर्डन की। अभी मैं सऊदी पे आ रहा हूं। अभी पहले जो सीधे हमले हुए थे, जरा उनकी बात कर ली जाए। इसके अलावा बहरीन चलते हैं। ईरान क्लेम्स इज स्टक अ की यूएस मिलिट्री बेस इन बहरीन, होम टू द यूएस नेवीज 5th फ्लीट। तेहरान सेज इट्स आर्श ड्रोन फोर्स टारगेटेड शेख ईसा एयरबेस अंडर द लेटेस्ट फेज ऑफ ऑपरेशन थंडर, कॉलिंग इट द रिटेलिएशन फॉर रिसेंट अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स। जो बहरीन का बेस है शेख ईसा एयरबेस, इसके ऊपर आरश ड्रोन से जबरदस्त स्ट्राइक्स हुई है। और बहरीन के इस 5th फ्लीट में, जहां 5th फ्लीट का दफ्तर है, बेसेस हैं, उस पर भी एक बार फिर से नुकसान की खबरें। यानी बहरीन को भी जो है वो जबरदस्त हमले किए गए। कुवैत की कल जो स्ट्राइक्स हुई है, जिसमें एक चाइना की कंपनी पर भी हमला हो गया, और वो एक जो है वो मिसाइल अटैक चाइना की कंपनी पर भी हो गया, वो भी एक खबर थी। कुवैत में जो स्ट्राइक्स हुई है वो काफ़ी अंदर तक हुई है, मतलब डीप इनसाइड कुवैत। तो ये भी एक बार बता रहा है कि वो जो मिसाइल कुवैत में तमाम डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं अमेरिका के, वो रोकने में एक बार फिर नाकाम रहे और पेट्रियाट जो है वो धरा का धरा रह गया। और ईरान की मिसाइल्स ने वो मारा है साहब कुवैत में, कि कुवैत में भी अच्छा खासा नुकसान, कुवैत की बेसिस पर नुकसान का दावा कर रहा है ईरान। ये कह रहा है कि कुवैत में जो अमेरिका की बेसिस हैं उसको हमने जो टारगेट किया वहां असली नुकसान हुआ है। अब ये खबरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। जितने अरब देशों में सब तरफ जो है वो खबरें बाहर, उसकी पिक्चर बनाने पर रोक लगा दी गई। यहां तक कि सेंटकॉम ने भी रोक लगा दी है कि हॉर्मूज में जो ईरान मार रहा है उसकी पिक्चरें रिलीज ना की जाए। तो अब वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब खबर आई जाती है। सऊदी की बात करें, देखिए मैंने आपको परसों रात को बताया था, कल नहीं परसों रात को बताया था कि सऊदी में अटैक हो गए हैं और सऊदी में एयरपोर्ट जो है उसके आसपास धमाके की खबरें हैं। और देखिए अल्टीमेटली वो बात सच साबित हुई। एक सऊदी से एक भाई साहब हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास कि मयंक जी 4 धमाके हो गए हैं एयरपोर्ट के आसपास और उसको बंद कर दिया गया है। तो जब खबरें, इसीलिए खबरें कई बार सटीक साबित हो जाती है, क्योंकि खबरें पहुंचाने वाले भी आप ही लोग हैं। जब कतर पे हमला होता है तो वहाँ से तुरंत मैसेज आ जाते हैं, वहाँ पे जैसी धमाके की आवाज़ आती है तो मोबाइल पे तुरंत मैसेज आता है कि मयंक जी धमाके हो गए, हमला हो गया है। तो इसलिए अपना इनपुट जो है ना वो ग्राउंड, उसके लिए किसी अमेरिका की एजेंसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी अरब देश की एजेंसी का वेट करने की ज़रूरत है, ना किसी के दावे की ज़रूरत है। तो यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो है मेरे पास सीधे मैसेज आते हैं। कतर से मैसेज आता है, साहब मैं कतर में हूँ, देखिए धमाके की खबरें आ रही है। मैं सऊदी में हूँ एयरपोर्ट के पास। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसीलिए खबरें सटीक साबित होती हैं। अब चलते हैं सऊदी। देखिए सऊदी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट। सऊदी पर जो हमले हुए, हुती ने भी हमले किए, ईरान की तरफ से भी। अब देखिए क्लेम तो कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो 4 ड्रोन कहाँ से आए वो आप ही समझ सकते हैं।
उसके बाद हालात ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा अमेरिका, और वहाँ पे जाके बात ये हुई है, पूरा देखिए सऊदी का तेल रोक दिया गया है। अरब लाल सागर में बाबल मंदेब बंद है। उसके बाद सऊदी के पूरे पोर्ट्स भी खाली पड़े हुए हैं, सऊदी अपना तेल कहीं नहीं बेच पा रहा। अब वो मोहम्मद बिन सलमान इस डर में है, इस खौफ में है, बताया जा रहा है सऊदी अरब इस खौफ में है कि कहीं हम किसी लंबी लड़ाई में ना फंस जाएं। लंबी लड़ाई में फंसने का मतलब है जब अमेरिका को धो धो के पीट रहा है ईरान, तो इनका क्या होगा जरा अंदाज लगाइए। तो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक नया प्रस्ताव आ गया है कि मुस्लिम और अरब देशों के और तमाम दुनिया के मुल्क मिलकर एक फोर्स बनाए जो कि समंदर में जहाज़ों की, ऑयल टैंकर्स की रक्षा करेंगी। अब 14 मुस्लिम देश जिसके लिए राजी भी हो गए, वो तमाम देश हैं, उसमें जॉर्डन भी है, कुवैत भी है और इजिप्ट भी है, तमाम देश, सऊदी है, तमाम 14 देश जो है उसके लिए राज़ी हो गए। अमेरिका भी उस पर शामिल हो गया और भी शायद कुछ शामिल हो जाएं। तो अब ये 14 देशों की एक फोर्स मिलेगी जो मिल के लाल सागर में टैंकर की रक्षा करेगी, और अभी प्लान लाल सागर तक का, फिर अल्टीमेटली वो हॉर्मुज भी आ जाएगा। यानी आप प्लान देख रहे हो अमेरिका का कि इन मुस्लिम, देखिए प्लान बड़ा एक सूत्री चल रहा है। अगर आप पिछले 7-8 दिन के डेवलपमेंट देखें, सऊदी की जंग में एंट्री हो जाना, उसके बाद जो है वो धीरे से मामले को इस तरह से रुख देना कि जो है मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश है, असल में ये ईरान के खिलाफ जो कहानी है वो ये। देखिए ये बात साफ है कि अमेरिका अकेले मिलके तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बहुत ही मुंह की खा रहा है अमेरिका। ये जो F-35 जलने के दावे हैं, सोल्जर्स मरने के दावे हैं, यानी आप इससे बड़ी अमेरिका की हार कोई नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका में खुद शुरू हो गया कि आप कर क्या रहे हो, विदेश नीति में आप कुछ नहीं कर पाए, अब्बास अराक्ची अकेले ठोक रहे हैं साहब। बताइए, सब पूरी रिजिम जो है वो हमले कर करके आपने इन पे हमला, उन पे हमला, अब्बास अराक्ची अकेले भारी पड़ रहे हैं सब पे, और मुस्तफा खामेनी और वो जो है वो अपनी पॉलिसी पे जो है वो भारी पड़ रहे हैं, झुकने को तैयार नहीं, झुकने का कोई सवाल ही नहीं है। और अहमद वाहिदी साहब की जो रणनीति है उस पर चल के अब ईरान भारी पड़ गया है सब पर। यानी आप देखिए, कोशिश हो रही कि 14 देशों को, मुस्लिम देशों को और बाकी भी जो इसमें शामिल हो जाएं, उनको ईरान के खिलाफ कर दिया जाए और एक ऐसा रुख रख लिया जाए कि सब एकजुट हैं ईरान के खिलाफ। इजराइल को भी उसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद भी पूरा अरब एक तरफ है, अमेरिका साथ में है, इजराइल साथ में है, यूरोपीय देश शामिल हैं, सब मिलके भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और ईरान भारी पड़ रहा है। जिस स्तर पर देख लीजिए आप, जॉर्डन पिट रहा है, कुवैत पिट रहा है, बहरीन पिट रहा है, इराक में जो अमेरिकन बेसिस हैं वो तबाह है, सऊदी पर हमले हैं, यूएई पे भी बीच बीच में जो है स्ट्राइक हो जाती है, वो अलग हमले दे रहा है। ये सब अरब देश मिलके ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ईरान अकेला इन सब अरब मुल्कों पर भारी पड़ रहा है साहब। और हकीकत ये, कल मेरे पास ईरान से एक मैसेज आया, ईरान के एक भाई साहब का कल मेरे पास मैसेज आया, बोले ये सऊदी ने जो करबला के ज़ायरीन पर हमला किया ना मयंक भाई, इसको लेकर इतना गुस्सा है, ये माफ नहीं करेगा ईरान कभी इसको लेकर। इमाम हुसैन साहब जो है आदर्श हैं करोड़ों लोगों के और बेहद सम्मानीय, उनके दर्शनों को जो ज़ायरीन जा रहे हैं, इमाम हुसैन साहब की दरगाह पर जो दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उन पर सऊदी मिसाइल मारता है, उस पर एयरजेट से हमले होते हैं कि आपको पता नहीं था आप किस पर हमले कर रहे हो। इसको लेकर भयंकर गुस्सा है साहब। हिंदुस्तान में गुस्सा है, मैं हिंदुस्तान में बात कर रहा हूं, लोग गुस्से से जो है उबल रहे हैं कि आपको इतनी शर्म नहीं थी कि आपने जो है वहां के ज़ायरीन पर हमला कर दिया। और लेकिन आप देखिए इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि खुदा की मर्जी ही ईरान की जीत है। किसी ने सोचा था आज से 5 महीने पहले जब अली खामेनी साहब की शहादत हुई थी, मुझे बताइए हिंदुस्तान क्या दुनिया में सिर्फ एक हम ही थे दीवाने जो ये कह रहे थे साहब कि ईरान को नहीं हरा पाओगे, और अल्टीमेटली 5 महीने बाद पूरा अरब घुटनों पे खड़ा है, ट्रंप घुटनों पे खड़े हैं, इजराइल घुटनों पे खड़ा है। दावा सच साबित हुआ ना, वो इसीलिए साबित हुआ कि ईरान का डीएनए क्या है वो हम समझ पा रहे थे। पिछले 2 साल से जो मैं वीडियो बना रहा था कि आप तमाम टेक्नोलॉजी ले आई, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। इमाम हुसैन का हौसला, खामेनी का हौसला जहाँ पे होना, उसको क्या हराओगे यार। वहाँ बच्चा बच्चा इमाम हुसैन है, बच्चा बच्चा खामेनी है। पूरे अरब आ जाए, पूरी फोर्स लगा लो, ये 14 की 14 फोर्स, देखिए ये साजिश है, ये हॉर्मुज की साजिश है। बाबल मंदेब छोड़ दीजिए, अमेरिका कोई चिंता नहीं है सऊदी की, हकीकत ये अमेरिका को किसी की कोई चिंता नहीं है। तमाम एक्सपर्ट से कहते हैं उनका अपना बिजनेस है, अपना फायदा है। फर्स्ट तो सऊदी घुस गया साहब, फर्स्ट तो सऊदी गया है।
जो अमेरिका के कहने पे वो हमले कर दिए वहाँ, जो प्लेन उतर रहा था ईरान का, वो हमले क्यों हुए? तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि वो अमेरिका के बहकावे में आके हमला हो गया और सऊदी की ज़बरदस्ती एंट्री हो गई। अरे जब आपको लड़ने की, भाई लड़ना आसान काम नहीं है ना, तो लड़ना आसान काम नहीं, और खासकर ईरान से। तो जब आपकी लड़ने वाली हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, लंबी जंग आप करने को राजी नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा था वहाँ पे हमला करने का? यमन में क्या ज़रूरत थी इस जंग में कूदने की? आप देख लो हाल क्या है। और वो भी अभी भी जो है ईरान, देखिए अभी भी वो जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है, वो अभी भी कुवैत में लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है। और ईरान ये कह रहा है भाई हमारी जॉर्डन के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कुवैत के लोगों से दुश्मनी है, ना बहरीन के लोगों से दुश्मनी है, ना सऊदी के लोगों से दुश्मनी है। दुश्मनी है अमेरिका की फोर्सेस से, जिनको आपने अपने बेसिस दे रखे हैं। अभी तो हमले ईरान ने किए ही नहीं किसी सार्वजनिक स्थल पे। आप बताइए, कल जो केशम आइलैंड पर हमले हुए, बंदर अब्बास पे हमले हुए, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर हमले हुए, आम लोगों को मारा गया वहां पर। ईरान ने मारा आम लोगों को? नहीं मारा। यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया है सब जगह। और अगर वो खुले हमें हमला करने लगे तो फिर क्या होगा? फिर देखिए क्या होगा, बचा पाओगे? तो अब हालात ये है कि अरब चल रहा है, ट्रंप जो है वो, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब एक नया खेल शुरू हो गया है। आप देखिए खबरों में आज, अखबारों का रुख देखिए, वो हमास को डिसआर्म करेंगे और गजा में डील होने वाली है। ये एक नया तरीका था, ये एक नया तरीका है कि जो फोकस इस तरफ से हट जाए कि अरब जो है वो पिट रहा है, ट्रंप जो है वो हार रहे हैं और बुरी तरह से अमेरिका के बेसिस को नुकसान हो रहा है। अभी फोकस इसी तरफ रहता। कल रात को हमला क्यों नहीं किया अमेरिका ने? इसीलिए हमला नहीं किया, फिर मारेगा वो, फिर खबरें चलेंगी सब तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन तो खतरे में साहब, वो तो मेरे मुताबिक तो खतरे में। अब पता नहीं अब आपकी क्या राय है और लोगों की क्या राय है। तो अब देखिए वो फोकस को जानबूझ के गाजा किया गया, हमास किया गया कि हमास डिसआर्म हो रहा है, हमास के साथ डील हो रही है। तो अचानक से मीडिया हमास गया। भैया जॉर्डन में जो ठोका उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? बहरीन में जो ठोका उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, कुवैत में जो ठोका उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क्यों कह रहे हैं कि भैया बचाओ बचाओ, ईरान से बचाओ, एस्केलेशन मत करो? हकीकत ये है। तो ऐसा है, अब मिडिल ईस्ट का ही नहीं पूरे रीजन का नया किंग है ईरान। आप मानो चाहे ना मानो। और बड़े सारे भाई बंधु मुझे कह रहे थे कि 3 दिन में हार जाएगा ईरान, 4 दिन में हार जाएगा। अब तो ख़त्म हो गया, हंसी उड़ाई जा रही थी 28 फरवरी के बाद से। अब आप देख लीजिए अब क्या हालात है। और अभी शुरू हुआ है मामला। अभी अब आगे आके देखो होता है क्या। गजा में आपको क्या लगता है डील हो जाएगी? ऐसी आसानी से डील हो जाएगी? कल इजराइल के जो है आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम जो है लेबनान से बाहर नहीं आएंगे। क्या मतलब इस बात का? तो अब देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि ईरान ने बना ली है बड़ी लीड और इस जंग में जीत हुई है इमाम हुसैन की, इस जंग में जीत हुई है अली खामनेई साहब की, इस जंग में जीत हुई है आईआरजीसी की, ईरान की सेना की, अहमद वाहिदी साहब की, मुस्तफा खामनेई साहब की, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की, और ईरान की 9 करोड़ जनता की, जो अमेरिका के आगे सिर उठाकर खड़ी हुई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।